देखने और सुनने वालों को कासिम नवाज का सलाम। इस उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। इस उम्मीद के साथ आप में बढ़ने की जुस्तजू जारी होगी। इस उम्मीद के साथ कि आप तरक्की की राह में गामजन होंगे। आज हम हाजिर हुए। जी, मेरा नाम है कासिम नवाज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और मेंटोर। और आज हम जिस चीज पर बात करने जा रहे हैं वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन उनके मेजर डिफरेंसेस पे बात करने जा रहे हैं। वन थिंग इज क्रॉस सेलिंग, सेकंड थिंग इज अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग पे डिटेल वीडियो जो है मैं डियर व्यूअर्स बना चुका हूं। अगर तो आपने इन्हें सेपरेट सेपरेट डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे चुका हूं। आप जाएं, इन्हें सेपरेट सेपरेट डिटेल में समझें, क्योंकि आप जब डिटेल में समझेंगे तो आपको इससे भी बेहतर समझ आएगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग को डिफरेंस को आपको बयान कर सकूं एक अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आ सके और आपके लिए हेल्पफुल रहे। जी देखिए, वीडियो शुरू करता हूं, डिफरेंस आपको बताता हूं, लेकिन उससे मैं आपको पहले बताऊं कि क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग ये दो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं ऑनलाइन की दुनिया में, ऑफलाइन की दुनिया में, आप लोगों की आम जिंदगियों में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, तो ये किस तरीके से होती हैं क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग, ये सब की सब आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, जितने यूज ऑफ राइट वर्ड्स होंगे, यूज ऑफ राइट वर्ड्स इन राइट सिचुएशंस होंगे, उतने बेहतर तरीके से आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी की सारी गेम जो है क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग की डियर व्यूअर्स, ये सब की सब आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके पास अच्छे हैं वो क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग को यूज करके अपना बहुत चीजें गेन कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्रॉस सेलिंग क्या है, अप सेलिंग क्या है, इनका मेजर डिफरेंस क्या है, और इन्हें एक ही एग्जांपल में आपको दोनों चीजें कवर करके बताऊंगा, क्रॉस सेलिंग भी और अप सेलिंग भी। तो हम विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज इन बिजनेस में, बिजनेस के अंदर ऑनलाइन बिजनेस हो या ये ऑफलाइन बिजनेस हो, यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स, आप चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट को बेचना टू कस्टमर्स, कस्टमर को। अ सेलिंग इज कन्विंसिंग योर कस्टमर टू बाय अ हायर वैल्यू आइटम देन द ऑन दे आर करंटली बाइंग और कंसीडरिंग। देखें, अप सेलिंग जो है ये आपके कस्टमर को कन्विंस करता है। ये कन्विंस कौन करता है? ये आपका जो है आगे से जो बिजनेस जो है या जो आपको पर्सन डील कर रहा है वो इस तरीके से कन्विंस करता है। जस्ट लाइक एज अ शॉपकीपर ले लेते हैं ऑफलाइन की दुनिया से। जस्ट लाइक एज अ शॉपकीपर है, वो आपके कस्टमर को या आपको इस तरीके से कन्विंस करता है कि आप बाय हायर वैल्यू आइटम खरीद लें। आप बाय हायर वैल्यू आइटम से मुराद है कि अगर आप लोग एक मोबाइल खरीदने आए हैं 20,000 रुपए की कीमत का, तो वो शॉपकीपर, चाहे वो ऑनलाइन की दुनिया से हो या वो ऑफलाइन की दुनिया से हो, वो आपको इस तरीके से, इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस मैजिक वर्ड से अप सेलिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए आप पे अप्लाई करें कि आप जो है कस्टमर, वो 20,000 के मोबाइल की जगह 35,000 के मोबाइल को जो है ज्यादा अप्रिशिएट करें, वो खरीदने पर एग्री हो जाए, मजबूर हो जाए। तो ये है बाय अ हायर वैल्यू आइटम अप सेलिंग की दुनिया से, अप सेलिंग की जुबान में। अब ये तो थी अप सेलिंग। अप सेलिंग, आप एक चीज दिमाग में फिट इन कर ले, अप सेलिंग है बाय अ हायर वैल्यू आइटम। और जबकि क्रॉस सेलिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्रॉस सेलिंग इज कन्विंसिंग योर कस्टमर, आपके कस्टमर को कन्विंस करता है टू बाय समथिंग एक्स्ट्रा, कि वो समथिंग एक्स्ट्रा खरीद ले, किसके साथ? लाइक अ रिलेटेड प्रोडक्ट टू व्हाट दे आर करंटली बाइंग। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसमें डियर व्यूवर्स बात कर लेते हैं क्रॉस सेलिंग की। क्रॉस सेलिंग आपके कस्टमर को, क्रॉस सेलिंग में कस्टमर को कन्विंस किया जाता है कि वो कुछ समथिंग एक्स्ट्रा खरीद ले। आपको मैं फिलहाल जनरल एग्जांपल देता हूं कि जस्ट लाइक एज आप व्हाइट बोर्ड खरीदने के लिए मार्केट में गए हैं, बट शॉपकीपर आपके ऊपर क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हुए, कम्युनिकेशन को अप्लाई करते हुए, आप गए तो इस जहन के साथ है कि आपने सिर्फ व्हाइट बोर्ड खरीदना है, लेकिन उस शॉपकीपर की इफेक्टिवनेस को, उसने आपके ऊपर जो अप्लाई की है क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी, उसके बाद आप लोग व्हाइट बोर्ड भी खरीद रहे हैं, उसके बाद आप लोग बोर्ड मार्कर भी खरीद रहे हैं, उसके बाद जो आप डस्टर भी खरीद रहे हैं। तो ये क्या थी? बाय समथिंग एक्स्ट्रा।
तो अब मैं रिपीट करता हूं, तो ये चीज अपने जहन में जब तक आप फिट इन कर लेंगे तो आप इसे अपनी डेली लाइफ में, आप किसी भी बिजनेस मॉडल में, किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन की दुनिया में या अपनी ओवरऑल में जब भी देखेंगे तो आप इन चीजों को जरूर चेक कीजिएगा कि आपके जो इन फ्रंट ऑफ पर्सन है वो आपके ऊपर इन दोनों में से कौन सी आखिर स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। अगर तो वो आपके ऊपर अपसेलिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है तो इसका मतलब है बाय अ हायर वैल्यू आइटम। अगर तो वो क्रॉस सेलिंग की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है तो वो कह रहा है बाय समथिंग एक्स्ट्रा लाइक अ रिलेटेड प्रोडक्ट। अपसेलिंग क्या है? बाय अ हायर वैल्यू आइटम, कि आप किसी भी हायर वैल्यू आइटम जो है वो खरीदें। लेकिन जबकि क्रॉस सेलिंग आपको ये कहती है कि समथिंग एक्स्ट्रा खरीदे रिलेटेड प्रोडक्ट के मुतालिक। रिलेटेड प्रोडक्ट क्या? व्हाइट बोर्ड। उसके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या खरीदेंगे आप? रिलेटेड प्रोडक्ट बोर्ड मार्कर होगा और डस्टर होगा। ये उम्मीद के साथ कि आपको क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग के मेजर डिफरेंसेस के बारे में पता चल गया होगा। जाने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देकर जरूर जाऊंगा ताकि आप जो है इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकें और आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहे। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें इन दोनों चीजों को फिट इन करके देखते हैं कि ये दोनों चीजें जो हैं किस तरीके से फिट इन होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको कि आप एक बाइक खरीदने जाते हैं जस्ट लाइक एज होंडा CD70, लेकिन आपके साथ मैनेजर होंडा के वो इस तरीके से डीलिंग करते हैं कि वो आपको CD70 की जगह प्राइडर खरीदने के लिए एग्री कर लेते हैं। जब उन्होंने आपको प्राइडर खरीदने के लिए एग्री किया अपनी कम्युनिकेशन के साथ, अपनी अप सेलिंग स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए, तो ये क्या चीज थी? अप सेलिंग हुई है। यहाँ क्या चीज इस्तेमाल हुई है? यहाँ अप सेलिंग हुई है। जब आप CD70 की खरीदने की नियत से गए थे लेकिन मैनेजर ने आपको प्राइडर खरीदने पर एग्री कर लिया, ये अप सेलिंग थी। और क्रॉस सेलिंग वो साथ किस तरह यूज कर रहा है कि वो प्राइडर के साथ आपको उसके मजीद जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है बाइक के वो परचेज करने पे एग्री कर लेता है। जस्ट लाइक उसकी एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह, उसकी थोड़ी फिनिशिंग के लिए, एक बाइक के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो चीजें यूज करने के लिए आपको उसके लिए भी एग्री कर लेता है, हालांकि आप उस नियत से नहीं गए थे। तो ये चीज आ जाती है क्रॉस सेलिंग भी। तो ये एक एग्जांपल में दोनों फिट इन हो रहे हैं, क्रॉस सेलिंग भी और अप सेलिंग भी। तो जी डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स, ये थी क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग। ये आपको इस उम्मीद के साथ कि सारा जो मैंने आप पे जो है स्ट्रगल करके वीडियो में बताने का जो मकसद है वो आपको मिल चुका हो, कि आपको इसके डिफरेंस के बारे में पता चले ताकि आप इसे मिक्स इन ना करें और इसे सेपरेटली आप जरूर अप्लाई। अगर तो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अपनी डेली लाइफ में इसे जरूर अप्लाई करेंगे, किधर अप सेलिंग यूज हो रही है, किधर क्रॉस सेलिंग यूज हो रही है। इसके मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे इनबॉक्स जरूर करें, आप इनबॉक्स किया करें, आपके सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। अगर इसके अलावा किसी चीज में आप कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जरूर पूछें, मैं उसके मुतालिक भी आपको समझाने की, बताने की पूरी कोशिश करूंगा, एजुकेट करने की, क्योंकि मेरा मकसद है, मेरी ये है ही एजुकेशनल एकेडमी। तो आप पूछें, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरी फैमिली में से हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक के लिए दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।